बच्चे आपां शुरू करन जा रहे हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट चैप्टर भी यही है, फर्स्ट यूनिट भी यही है। क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1। ठीक है बच्चे, देखो अपने को पहली गल तो आप दो तरह की मैकेनिक्स पढ़िया हुआ, एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स, एक क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो आप पहला इनकी इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिए कि वट इज़ द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स है कि आप इस स्टडी की करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखो फस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, थोड़ा फर्स्ट टॉपिक भी यही है। देखो बच्चे पहला जो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं सी, ठीक है, अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड तक मोस्ट ऑफ फिनोमिना ऑफ फिजिक्स वर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, 19th सेंचुरी तक उनके एंड तक, ठीक है, बहुत सारे जो फिनोमिना है वो स्टडी किए जाते सी विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स नाल। ठीक है बच्चे, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय आइजैक न्यूटन। ठीक है, इहदे नाल आपां की फिनोमिना स्टडी कर लेंदे सी, तुसीं पढ़िया ही होया है जो न्यूटन्स दे लॉ है, ठीक है, वो आपां कर लेंदे सीगे। ठीक है, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, ठीक है, इन्हां नूं एक्सप्लेन कर लेंदी सीगी। मूविंग प्लांट्स, प्लैनेट्स, होर मूविंग ऑब्जैक्ट, सारे फिनोमिना आपां स्टडी कर लेंदे सीगे विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स नाल। ठीक है बच्चे, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਨੋमिना है रिफ्लैक्शन है, रीफ्रैक्शन है, ठीक है, होर ਜਿਹੜੇ ਫਿਨੋमिना लाइट के ਫਿਨੋमिना है, लाइट नाल रिलेटेड ਜਿਹੜੇ भी ਫਿਨੋमिना है, रिफ्लैक्शन, रीफ्रैक्शन, अनदर ਫਿਨੋमिना है, ठीक है, इट वर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स ने बहुत सारे ਫਿਨੋमिना एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने इन्होंने ਫਿਨੋमिना एक्सप्लेन करने लिए अपने को मतलब यूज़ की किया, पोस्टुलेट की यूज़ किया कि जो एनर्जी है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, ए वाले थ्योरी नू, ए वाले बेसिक प्रिंसीपल यूज़ करके उन्हें बहुत सारे फिनोमिना एक्सप्लेन कर ले सी। ठीक है, बट ठीक है, जो अपने को डिस्कवरी हुई होर फिनोमिना सी, जिमें कि अपने को रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, एक्सरे है, एक्सरे की स्टडी है, ठीक है, तो इलैक्ट्रॉन डिस्कवरी है। ठीक है, इन्होंने रिलेटेड जोड़े भी फिनोमिना है, एक्सरे ना रिलेटेड, रेडियो एक्टिविटी ना रिलेटेड, इलैक्ट्रॉन डिस्कवरी ना रिलेटेड है, दीज, ठीक है, दीज कुड नॉट बी एक्सप्लेनड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स है इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाती सी। ठीक है बच्चे, क्लासिकल मैकेनिक्स इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाती सी, इस करके ठीक है अपने को एक न्यू मैकेनिक्स की जरूरत पई। ठीक है, विच इज़ नोन एज द क्वांटम मैकेनिक्स, विच इज़ नोन एज द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में यही है कि जिन्हें चक्कर अपने को क्वांटम मैकेनिक्स नहीं सी, अपने को क्लासिकल मैकेनिक्स होंदी सी। क्लासिकल मैकेनिक्स के नाल आपां बहुत सारे फिनोमिना जो लाइट नाल रिलेटेड एक्सप्लेन कर पाते सीगे। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की यूज़ करती सी कि जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट ठीक है अपने को की है कुछ इदा के फिनोमिना बाद डिस्कवर होए जिन्होंने की है क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती सी। ठीक है, दीज वर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इन्होंने एक्सप्लेन कर पाती सी। वैसे भी बच्चे क्लासिकल मैकेनिक्स की ठीक है जो इन्हें प्रिंसीपल यूज़ किया यही गलत है, क्योंकि इन्हें यूज़ किया एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बट आप एनर्जी का एक वैल नोन रिलेशन पढ़िया हुआ, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच की होंगे कॉन्सटेंट, जे इनू आप प्रोपोर्शनैलिटी ले लीए तो एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीकुएंसी। ठीक है बच्चे, तो अपने को बेसिक होंगे कि एनर्जी फ्रीकुएंसी के प्रोपोर्शनल है, बट क्लासिकल मैकेनिक्स ने की कहा सीगा कि जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो दीज वर द लिमिटेशन ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स। जो मेन लिमिटेशन है आ वाली सी, ठीक है, एनर्जी को इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल इन्हें यूज़ करके आ फिनोमिना को एक्सप्लेन करवाया सीगा। ठीक है बच्चे, नैक्सट अपने को है, ठीक है, टॉपिक फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स की जो फेलियर है बच्चे, जो मैं हुणे उपर एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन के उन्हें ही कुछ पॉइंट फेलियर्स के निकले आने हैं। फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है बच्चे, फर्स्ट अपने को फेलियर्स है क्लासिकल मैकेनिक्स कुड एक्सप्लेन द फिनोमिना रिलेटेड टू द लार्ज पार्टिकल। जो मैक्रोस्कोपिकल पार्टिकल नाल डील करती सी, मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज पार्टिकल। ठीक है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है,
ठीक है, उन्होंने डील नहीं करती सी। वैन अप्लाइड टू स्मॉल पार्टिकल जिमें कि इलैक्ट्रॉन्स है, ठीक है, दैन इट कुड नॉट एक्सप्लेन दैट फिनोमिना। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है अपने को, ठीक है, क्लासिकल मकैनिक्स, ठीक है, क्लासिकल मकैनिक्स के अकॉर्डिंग की सीगा कि जो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कुड बी, ठीक है, मेजर्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, ठीक अपने को क्लासिकल मकैनिक्स के अकॉर्डिंग की सीगा कि जो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल है कैन बी एक्सप्लेन या कैन बी मेजर्ड, ठीक है, विद ग्रेट एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली। क्लासिकल मकैनिक्स के अकॉर्डिंगली आप पोजीशन ते मोमेंटम ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ, पोजीशन एंड मोमेंटम। बट तुसी एक प्रिंसीपल पढ़िया होया वा, ठीक है, ये उन्होंने कंट्राडिक्ट करती है। सो इट कंट्राडिक्ट द हेसनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसीपल। हेसनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसीपल की कहता सीगा कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद द ग्रेट एक्यूरेसी। ठीक है, कि इन्हों आप ग्रेट एक्यूरेसी दोनों इकट्ठे नहीं मेजर कर सकते पोजीशन तो मोमेंटम में, बट क्लासिकल मकैनिक्स कहते सी कि आप कर सकते हैं। सो इट ठीक है, दिस इज़ द सैकेंड फेलियर ऑफ द क्लासिकल मकैनिक्स। थर्ड है क्लासिकल मकैनिक्स डज नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ डायनेमिक प्रॉपर्टी। क्लासिकल मकैनिक्स ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई की सी जिमें कि पोजीशन ते मोमेंटम ते एनर्जी ते। ठीक है, बट आपको पता है कि इलैक्ट्रॉन्स दी रिस्ट्रिक्शनस होंदियां वा इलैक्ट्रॉन्स नू, ठीक है, कि जो इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करता अराउंड ए न्यूक्लियस ओनली ए डिस्क्रीट सैट ऑफ वैल्यू ऑफ एनर्जी, इनकी डिस्क्रीट सैट ऑफ वैल्यू ऑफ एनर्जी होंदी है। ठीक है, होर भी जो प्रॉपर्टीज है उन्होंने कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शनस होंदी है, बट इट डज नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शनस ऑन द डायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, नैक्सट लिमिटेशन है क्लासिकल थ्योरी कंसीडर्ड द लाइट एज इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव इन नेचर। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग लाइट की सी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव इन नेचर दी सी। ठीक है, इट डज नॉट कंसीडर द कंसीव लाइट पोजैसिंग पार्टिकल नेचर ऑफ और ए पार्टिकल पोजैसिंग वेव लेंथ। इलैक्ट्रोमैगनैटिक का की मतलब है, क्लासिकल मकैनिक्स के अकॉर्डिंगली लाइट का एको ही करैक्टर सीगा, ਜਾਂ लाइट बिहेव करती सी पार्टिकल की तरह या वेव की तरह। ठीक है, बट क्वांटम मकैनिक्स के अकॉर्डिंगली लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। ठीक है, आप प्रूफ भी करांगे अगे जाके। क्वांटम मकैनिक्स के अकॉर्डिंगली की होंदा कि वैसे जो कुछ फिनोमिना, ठीक है, इदा दे अपने को कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, इनफैक्ट लाइट है या कोई होर पार्टिकल है, दोनों तरह का करैक्टर बिहेव कर, दोनों तरह का करैक्टर पोजैस करता है, वेव एज वैल एज पार्टिकल, वेव एज वैल एज पार्टिकल। ठीक है, क्लासिकल के अकॉर्डिंगली लाइट, ठीक है, लाइट अपने को बिहेव करती सी एज वन करैक्टर, इनके अकॉर्डिंगली, ठीक है, दोनों की तरह। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है नैक्सट फिफ्थ लिमिटेशन है जो क्लासिकल मकैनिक्स है उनके अकॉर्डिंगली की सीगा कि जो लाइट है वो इमिट होंदी है कंटिन्यूसली। ठीक है, ये भी एक इनकी मेन लिमिटेशन फेलर सी जो क्लासिकल मकैनिक्स के अकॉर्डिंगली जो लाइट है जी वो इमिट होंदी है कंटिन्यूसली। बट आप पढ़िया होया कि लाइट इज इमिटेड, ठीक है, डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड द क्वांटा। ठीक है, ताही जो एनर्जी की वैल्यू होंदी है एन एच न्यू, जो एन दी वैल्यूज़ है ये डिसकंटिन्यूज है, मतलब 1 2 3 ये स्टैप बाय स्टैप है। विच दी जो वैल्यूज़ है जो 1.1 1.2 ये सारे एबसेंट है, जो पहला 1 है फिर 2 है फिर 3 है, विच कोई वैल्यू नहीं हैगी। ठीक है, सो एनर्जी emitted, ठीक है, सो लाइट emitted discontinuously in the form of packets of energy called the quanta। ठीक है, दिस इज explained with the help of this relation। ठीक है, सो these are the failures of classical mechanics। ठीक है, क्लासिकल मकैनिक्स दी फेलियर सीगियां जिवें कि लार्ज पार्टिकल ते अप्लाई हुंदी सीगी। ठीक है, होर है पोजीशन ते मोमेंटम नूं इकट्ठे मेजर कर सकदे सीगे। फिर होर आपां किसी की डायनेमिक प्रॉपर्टी ते कोई रिस्ट्रिक्शनस नहीं अप्लाई करदी सी। थर्ड सीगी, फोर्थ सीगी कि लाइट दा ड्यूअल नेचर है, इनू नहीं एक्सप्लेन करदी सीगी। ठीक है, लास्ट सीगी लिमिटेशन की जो एनर्जी है इनके अकॉर्डिंगली की सीगी डिसकंटिन्यूस सीगी। वैसे एनर्जी की हुंदी है, सो सॉरी, लाइट इनके अकॉर्डिंगली की है जो लाइट है एनर्जी है कंटिन्यूस है, बट वैसे की होंगी एनर्जी डिसकंटिन्यूस होंगी है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड द क्वांटा। ठीक है बच्चे, सो क्लासिकल मकैनिक्स होर नैक्सट है कि क्लासिकल मकैनिक्स ने मेनली स्पैशली किहड़े फिनोमिना नू एक्सप्लेन नहीं किया सी। क्लासिकल मकैनिक्स फेल्ड टू एक्सप्लेन mechanics failed to explain following phenomena। ठीक है, फर्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है बच्चे, आ वाले फिनोमिना सीगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है एक्सप्लेन नहीं कर पाती सी। ठीक है, फिर नैक्सट है बच्चे, नैक्सट हैगा फिनोमिना एटॉमिक ते मॉलिकुलर स्पैक्ट्रा। ठीक है, इनू भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती सी एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पैक्ट्रा। ठीक है बच्चे, नैक्सट है अपने को आर्टिकल ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, नैक्सट आर्टिकल है अपने को ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हुण बच्चे अपने को क्लासिकल मैकेनिक्स ने ये वाले फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं किए थे। ठीक है, हुण आपां की करांगे वन बाय वन हर एक फिनोमिना नूं चक्कांगे। उन्हां ते आपां पहला क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करांगे, फिर आपां करांगे क्लासिकल मैकेनिक्स इन्हां नूं एक्सप्लेन करन च अनसक्सैसफुल है, फिर आपां क्वांटम की हैल्प नाल एक्सप्लेन करांगे। ठीक है, तो पहला फिनोमिना आपां चुकांगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि तुहाडा नैक्सट आर्टिकल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है बच्चे, तो टू अंडरस्टैंड द कंसैप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी पहले तो आपां पढ़ना है ब्लैक बॉडी की हुंदी है, लास्ट से आपां पढ़ांगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, सो अंडरस्टैंड द कंसैप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, वी कंसीडर द फॉलोइंग टू सिचुएशंस। अपने को दो सिचुएशन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी, अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी, बाय बॉडी सॉरी ब्लैक बॉडी बाद चो गल करते हैं, पहला नॉर्मली बॉडी, एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय बॉडी, एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय बॉडी। ठीक है, इनका मतलब की है अब्जॉर्प्शन, जो भी किसी भी बॉडी है, आपां नहीं गल करते ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी आप बाद चो आने हैं, कोई भी बॉडी से जो लाइट पैंदी है। ठीक है, तो इफ बॉडी अब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, जे तो अपने को कोई बॉडी है वो जी भी लाइट पै रही है उन्हें सारिया रेडिएशनस फुली अब्जॉर्ब कर लेंदी है। ठीक है, तो बाद में की फुली अब्जॉर्ब जो रेडिएशन हुई है फुली एमिट भी कर देंगी है, दैन दैट बॉडी इज़ नोन एज द ब्लैक बॉडी। ठीक है, सो ब्लैक बॉडी इज दैट विच इज़ परफेक्ट अब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर। ठीक है, इफ ए बॉडी absorb all the radiation falling on it and emit all the radiation that it is absorbed, then it is known as the black body। ठीक है, that is black body is a perfect absorber or the perfect emitter। ठीक है बच्चे, सो ब्लैक बॉडी में आप डिफाइन करदा करांगे, इट इज़ डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट विच अब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एंड विच emit ऑल द रेडिएशन दैट इट अब्जॉर्ब। ठीक है, नैक्सट अपने को एक साइंटिस्ट सीगा फैरी। ठीक है, उन्हें ना ब्लैक बॉडी को डिज़ाइन किया सीगा। ठीक है, ब्लैक जो अपने को एक आइडियल ब्लैक बॉडी है, इट वाज डिजाइनड बाय अ साइंटिस्ट फैरी। उनके अकॉर्डिंगली ब्लैक बॉडी कितना सीगी, इट कंसिस्ट ऑफ ए टू सरफेस। ठीक है, एक अपने को होलो स्फेयर की तरह सीगी जो कि अंदरों ब्लैक एंड सीगी। अपने को होलो स्फेयर है। ठीक है, ये अंदरों ब्लैक एंड है सारा। ठीक है, इट इज़ ब्लैक एंड इनसाइड एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए टू सरफेस इनर ते आउटर। ठीक है, होलो स्फेयर है। ठीक है, ब्लैक एंड इनसाइड है, इट कंसिस्ट ऑफ ए होल सो दैट रेडिएशंस एंटर्ड ऑन इट एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोजेक्शन इनसाइड द सरफेस। जो इनका अंदरला सरफेस है उत्थे थोड़ा जिहा बाहर नूं उभरिया होया मतलब प्रोजेक्शन है। इहदे ते प्रोजेक्शन के उत्ते अपने को लाइट पैंदी है, दैन लाइट ठीक है जी लाइट पई फिर इमिट हुई फिर अब्जॉर्ब हुई फिर इमिट हुई फिर अब्जॉर्ब हुई। ठीक है, तो अपने को की है तो जो ब्लैक बॉडी की पूरी डिजाइनिंग है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो स्फेयर ब्लैक एंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल होल फॉर द एंट्री ऑफ रेडिएशन। द इनर सरफेस हैज़ ए स्मॉल प्रोजेक्शन। ठीक है, एंड इट इज़ ब्लैक एंड इनसाइड। ठीक है, द इनर सरफेस हैज़ ए प्रोजेक्शन टू प्रिवेंट द डायरैक्ट रिफ्लैक्शन। डायरैक्ट रिफ्लैक्शन नहीं आनी अपने को प्रोजेक्शन तां है ताकि जी भी इतने अपने को लाइट आवे वो अंदर दी अंदर ही वापस मुड़ जाए। ठीक है, इट हैज़ ए स्मॉल प्रोजेक्शन। ठीक है, सो दैट जो लाइट है ठीक है सो लाइट इज़ नॉट डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड अब्जॉर्ब एंड इमिटेड इनसाइड द बॉडी।
ठीक है। इट्स एक्सटीरियर इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड, जो एक्सटीरियर सरफेस है अंदर इट इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड है, ठीक है। एनी रेडिएशन दैट एंटर्स आवर बॉडी, ठीक है, इट डज नॉट, ठीक है, इट इज़ फुली अब्जॉर्ब, डज नॉट, ठीक है, कम बैक। अपने को प्रोजेक्शन ही ਤਾਂ ਸੀਗੀ कि जो भी रेडिएशन है ਇਹਦੇ अंदर आती है एक बार अंदर चलेगी वो अंदर ਦੀ अंदर ही अब्जॉर्ब तो मिट हो जाऊगी, बाहर वापस नहीं आएगी, ठीक है। वैन दिस बॉडी इज हिटेड, जो अपने को बॉडी है जो ब्लैक बॉडी है इट इज़ हिटेड, इट ग्लो इनसाइड, ठीक है, एंड कैन नॉट लॉस्ट एनर्जी आउटसाइड, ठीक है। सो जो रेडिएशन मिट हुई है इनके द्वारा, सो दीज रेडिएशन मिटेड बाय द बॉडी इज नोन एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है बच्चे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लैक बॉडी। जो ब्लैक बॉडी है उन्होंने आप दो फिनोमिना की हैल्प नाल अब्जॉर्ब समझ सकते हैं, एक तो अब्जॉर्बशन नाल एक इमिशन नाल, ठीक है। जे तो पूरी एक बॉडी पूरी की पूरी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर पाती है फिर उन्होंने सारिਆਂ ही इमिट कर पाती है, ठीक है, दैन इट इज़ नोन एज ब्लैक बॉडी। मतलब कुछ भी अपने को नहीं रखते, सब सारा कुछ अब्जॉर्ब करके सारा कुछ इमिट कर देती है, दैट इज़ परफेक्ट अब्जॉर्बर है, परफेक्ट मीटर है, दैन इट इज़ नोन एज द ब्लैक बॉडी एंड इट इज़ डिजाइनड बाय द फेरी, ठीक है। फेरी ने कितना डिज़ाइन किया, इट कंसिस्ट ऑफ ए, ठीक है, होलो स्फीयर एंड इट हैज़ टू सरफेस, इनर सरफेस इज ब्लैक एंड इनसाइड एंड आउटर सरफेस है जो इट इज़ इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। इट हैज़ ए प्रोजेक्शन ऑन द इनर सरफेस सो दैट द रेडिएशन एंटरिंग फ्रॉम द होल इट डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, इट, ठीक है, अब्जॉर्ब इन द इनसाइड द बॉडी। व्हेन दिस बॉडी इज हीटेड, ठीक है, दैन इट ग्लो इनसाइड्स एंड कैन नॉट लॉस एनर्जी टू आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड एनर्जी को लॉस नहीं करूँगी बिकॉज इट इज़ इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। सो द रेडिएशन emitted by this body is known as the black body radiations, ठीक है। this body is known as black body and radiation emitted by this body is known as the black body radiations, ठीक है बच्चे। तो बच्चे इस तो नाल रिलेटेड नैक्सट टॉपिक आप नैक्सट वीडियो डिस्कस करांगे।